दिवाली के फेस्टिवल पर सबसे ज़्यादा सबके घर बनने वाली जो चीज़ होती है वो है नमक पारे। और वो भी अगर अलग अलग तरीके से बनाकर तैयार करें तो फिर तो दिवाली की रौनक और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इस बार मैंने बनाए ये बहुत ही टेस्टी परतदार नमक पारे, जो कि बनने में तो बहुत ही ज़्यादा आसान होते हैं और इनका स्वाद बहुत ही ज़्यादा लाजवाब होता है। तो चलिए आज की इस रेसिपी को शुरू करते हैं। इसको बनाने के लिए मैंने 2 कटोरी मैदा लिया है। मैदा को हमने छान लिया था। 1 छोटे चम्मच मैंने इसमें नमक डाला है और 1 चम्मच मैंने के लिए अजवाइन लिया है। अजवाइन को हम हाथों से क्रश करके इसमें डाल देंगे। डालने के बाद अब हम इसमें 4 चम्मच के करीब रिफाइंड ऑयल डालेंगे, जिससे कि इसमें बहुत ही अच्छा एक मोमन आ जाता है, जिसकी वजह से जो हमारे नमक पारे हैं वो बहुत ही ज्यादा खस्ता बनकर तैयार होते हैं। रिफाइंड ऑयल डालने के बाद अब हम इसे मैदा के साथ मिक्स कर लेंगे। बिल्कुल अच्छे से हाथों से रगड़ रगड़ कर इसको मैदा के साथ मिक्स करना है। आप इसकी जगह अगर आप रिफाइंड ऑयल इसमें नहीं डालना चाहते तो आप देसी घी को गर्म करके भी इसमें डाल सकते। 1 से 2 मिनट तक मैंने इसे मिक्स किया था और ये देखिए इसकी मुट्ठी बनना शुरू हो गई है। बिल्कुल टाइट इसकी जब मुट्ठी बनना शुरू हो जाए तब हम इसमें नॉर्मल टेम्परेचर का आधा ग्लास पानी लेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका एक सॉफ्ट डो बनाकर तैयार कर लेंगे। ध्यान रखें बिल्कुल भी हार्ड या टाइट इसका डो बनाकर हमें नहीं तैयार करना है। थोड़ा थोड़ा मैंने इसमें पानी डाला है और पानी डालने के बाद अब हम इसको मिक्स कर लेंगे। और इस तरह से मिक्स करते करते ये देखिए हमारा जो मैदा है ये एक डो की फॉर्म में बनकर बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब हम इसे एक साफ कपड़े से ढककर कम से कम 10 मिनट के लिए रख देंगे। डो ये देखिए बिल्कुल हमने सॉफ्ट लगाकर तैयार किया है। अब हम एक स्लरी बनाकर तैयार करेंगे, जिसके लिए मैं एक बाउल में मैंने 4 चम्मच के करीब मैदा लिया है और 3 चम्मच मैंने इसमें रिफाइंड ऑयल डाला है। ऑयल डालकर अब हम इसे अच्छे से मैदा के साथ मिक्स कर लेंगे। और ये देखिए मिक्स करते करते ये कुछ इस तरीके से बनकर तैयार हो जाता है। मुझे इसमें रिफाइंड ऑयल थोड़ा सा कम लग रहा था, इसीलिए मैंने इसमें 1 और चम्मच रिफाइंड ऑयल बाद में डाल दिया। इस तरीके से ये हमारा मैदा से बनने वाला साटा बनकर बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब जो हमने डो को रेस्ट पर रखा था उसको भी 10 मिनट का टाइम हो चुका है। जो हमने मैदा को सेट करके रखा था एक बार हाथ से अच्छे से गूंद कर इसे दोबारा से मल लेंगे, जिससे कि ये मैदा जो है वो हमारी अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। और ये देखिए डो हमारा बनकर बिल्कुल तैयार हो चुका है। बिल्कुल सॉफ्ट हमने इसका डो बनाकर तैयार किया है। अब जो डो बनाकर हमने तैयार किया था उसकी अब हम लोई तोड़ लेंगे। ये देखिए 2 कटोरी मैदा जो मैंने यूज़ किया था, इससे हमारी ये जो 4 लोई हैं वो बनकर बिल्कुल तैयार हुई हैं। लगाने के बाद हाथ से मैंने पूरी अच्छे से मैदा के ऊपर इसको फैला लिया है। फैलाने के बाद अब एक साइड से हम इसे फोल्ड करेंगे और इसी तरह से जो हमने साटा बनाकर तैयार किया था वो उसके ऊपर लगा देंगे। हाथ से ही मैंने इसके ऊपर इसको लगा दिया है। लगाने के बाद जो दूसरी लेयर है उसको अब हम पहली लेयर के ऊपर रख देंगे और इसके ऊपर दोबारा से मैदा का जो साटा है उसे लगा देंगे। ये देखिए कुछ इस तरीके से हमने दोबारा से इसके ऊपर मैदा का साटा लगा दिया, जिससे कि जो हमारे नमक पारे हैं वो बहुत ही ज़्यादा खस्ता और परतदार बनकर तैयार हो जाते हैं। इसीलिए हम इसको दोबारा इसके ऊपर लगा रहे हैं। ये देखिए अच्छे से इसको हमने दोबारा से फोल्ड कर दिया। फोल्ड करने के बाद अब हम बेलन की हेल्प से इसे बेल लेंगे। अगर आप बिल्कुल छोटे साइज़ के नमक पारे बना रहे हैं तो आप इसको बेलने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मैं थोड़े से लंबे साइज़ के बना रही हूँ, इसीलिए मैंने इसको हल्का सा बेल लिया। बिल्कुल भी ज़्यादा प्रेस करके हमें इसे नहीं बेलना है। अब हम इसे नाइफ़ की हेल्प से कट कर लेंगे। बिल्कुल पतले साइजेस में मैंने इसको इस तरीके से कट कर लिया है। ये देखिए सभी जो मैदा के हमने ये बनाकर तैयार किए थे इनको कट कर लिया और ये देखिए कितने ही ज़्यादा ये लेयर वाले बनकर तैयार हुए हैं। अब हमने गैस पर कढ़ाई रखी है। कढ़ाई में हमने रिफाइंड ऑयल को पहले से ही बिल्कुल अच्छे से मीडियम फ्लेम पर गर्म कर लिया था। ऑयल जैसे ही हमारा गर्म हो जाए तभी हम उसमें जो हमने मैदा की रोटी को बेल कर रखा है उसे डाल देंगे। ये देखिए एक एक करके हमें इसमें डालना है, एक साथ चिपका के हमें इसमें नहीं डालना है। अब हम बिल्कुल लो फ्लेम पर कम से कम 1 से 2 मिनट तक के लिए इसे सिकने के लिए रहने देंगे। जब आपको लगे कि ये अपने आप ही ऊपर आ रहे हैं तब आप इनको हल्का हल्का पलट दीजिए, जिससे कि ये दोनों साइड बिल्कुल अच्छे से सिक जाए। कम से कम 3 से 4 मिनट तक बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर मैंने इनको अलटते पलटते दोनों साइड से हल्का गोल्डन ब्राउन और क्रिस्पी होने तक के लिए सेक लिया था। 3 से 4 मिनट का हमें इन्हें सेकने में टाइम लगता है। अगर आप इनको हाई फ्लेम पर सेकेंगे तो ये इतने ज़्यादा खस्ता बनकर नहीं तैयार होते हैं। इसी तरह से हम दूसरा भी नमक पारे का जो हमने डो लगा
लगाकर तैयार किया था उसे बेल लेंगे। थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल हमने दोनों साइड इसके लगा लिया है। लगाने के बाद अब हम इसे बेल लेंगे। रिफाइंड ऑयल लगाने से इसे बेलने में हमें बिल्कुल भी कोई भी दिक्कत नहीं आती है। देखिए जितना पतला आपसे बेला जाए उतना पतला आप इसे बेल लीजिए। बेलने के बाद जो हमने मैदा का साटा बनाकर तैयार किया उसे हमने हाथ से फैला लिया है। फैलाने के बाद इसके ऊपर हमें अच्छे से इसको लगा देना है। लगाने के बाद अब हम इसे एक साइड से फोल्ड कर देंगे। फोल्ड करने के बाद अब हम इसके ऊपर भी जो साटा बनाकर तैयार किया था उसे लगा देंगे। देखिए लगाने के बाद अब हमने जो दूसरी साइड है उसको भी फोल्ड कर दिया और फोल्ड करने के बाद अब हमने भी इसको इसी के ऊपर रख दिया। रखने के बाद अब हमने दोबारा से इसके ऊपर मैदा का साटा लगाया है। साटा लगाने के बाद अब हम इसे दोबारा से फोल्ड कर देंगे। ये देखिए कुछ इस तरीके से हमने इसको दोबारा से फोल्ड कर दिया। फोल्ड करने के बाद अब हम इसको बिल्कुल हल्के हाथों से थोड़ा थोड़ा सा बेल लेंगे। ज्यादा प्रेस करके हमें इसको नहीं बेलना है, बिल्कुल हल्के हाथों से मैंने इसको बेल लिया है। थोड़ा सा बेलने के बाद अब हम नाइफ की हेल्प से इसे कट कर लेंगे। पतली पतली स्लाइसेस में मैंने इसको कट कर लिया। अगर आपको लगे कि इनकी लेयर जो है हल्की हल्की सी खुल रही है तो आप हल्का सा हाथ से इन्हें प्रेस करके दबा दीजिए। अब हमने जो रिफाइंड ऑयल को गर्म होने के लिए रखा था, ये देखिए बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर हमने ऑयल को गर्म कर रखा है। ज्यादा हमें ऑयल को गर्म नहीं करना है। इस तरीके से अब हमने एक एक करके जो हमने ये मैदा के नमक पारे बनाकर तैयार किए थे इनको हमने कढ़ाई में डाल दिया और बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर कम से कम 2 से 3 मिनट तक पहले मैंने इनको सेका था। जब आपको लगे ये कढ़ाई में ऊपर तैरने लग गए हैं तब आप इनको अलटते पलटते हल्का गोल्डन ब्राउन और क्रिस्पी होने तक के लिए सेक लीजिए। या ये समझिए बिल्कुल अच्छा सा एक कलर आने तक के लिए हमें इन्हें सेकना है। इन्हें सेकने में मुझे कम से कम 3 से 4 मिनट का टाइम लगा क्योंकि मैंने इस बार कढ़ाई में थोड़े से ज्यादा नमक पारे डाले थे। और ये देखिए कितना ही ज्यादा नमक पारों पर अच्छा कलर आया है। बहुत ही खस्ता हमारे ये नमक पारे बनकर बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। इसी तरह से कढ़ाई में साइड में लगाकर मैंने सभी नमक पारों को निकाल लिया और इसी तरह से जो बचे हुए नमक पारों का डो था उससे भी मैंने नमक पारे बना लिए हैं। ये देखिए आपको इन नमक पारों की आवाज से ही पता चल रहा होगा कि ये कितने ही ज्यादा खस्ता बनकर बिल्कुल तैयार हुए। एक एक परत हमें इनकी पता चल रही है कि कितने ही लेयरदार ये बनकर बिल्कुल तैयार हुए हैं। आप भी इस दिवाली इस नमक पारे की रेसिपी को एक बार बनाकर जरूर ट्राई कीजिए और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।